बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ हमारे रब हमारा सीना कुशादा कर दे, हमारा काम आसान बना दे, हमारी ज़बान की किरा खोल दे ताकि वो हमारी बात समझ सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़। पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर सुनने वाले और देखने वालों को सबको बहुत-बहुत शुक्रिया। आपके सलाम, आपको आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज्म, दुआओं का शुक्रिया। बहुत ख़ास तौर पे अपने पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया जिन्होंने बड़ी मदद की है मेरी इस जिहाद में। जनाब हमारे आज के मेहमान जनाब सजाद बरकी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सजाद साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। और हैदर भाई आपको भी बहुत शुक्रिया वंस अगेन, ग्लैड टू बी हियर विद यू। माशाल्लाह बरकी साहब, थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि आप बाहर हैं अपने शहर से और लारा ट्रंप से मुलाकात हो गई है। तो इससे पहले कि हम पाकिस्तान की तरफ चलें, जरा अपना बताइएगा तफसील से लोगों को कि क्या बातचीत हुई और आपकी क्या असेसमेंट है। सर, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। अभी मैं वो होटल रूम में ही हूँ। आई एम इन वाशिंगटन डीसी। कल वहाँ पे हमने अच्छा बड़ा एक अपॉर्चुनिटी मिली हमें। मैं पहले सबसे लोगों को बताऊं कि लारा ट्रंप जो है वो सिर्फ ये नहीं कि वो डॉटर इन लॉ हैं, एरिक ट्रंप की वाइफ हैं, वो प्रेसिडेंट ट्रंप की डॉटर इन लॉ हैं। बहू है। उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, वो को चेयर हैं रिपब्लिकन नेशनल कमेटी की। तो इस वक्त वो जो समझ लें कि जो रिपब्लिकन नेशनल कमेटी जो सारा इलेक्शन हैंडल कर रही है, जिस तरह बिलावल भुट्टो को चेयर है पीपल्स पार्टी के, इसी तरह लारा ट्रंप इज द को चेयर फॉर द रिपब्लिकन नेशनल कमेटी। ओके। तो शी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो हमने कोशिश की थी कि इनके साथ भी हम उम्मीद है हमें कि अगले एक दो दिनों में शायद हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाए प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ भी मुलाकात की, और उनके साथ भी हम वी मे बी एबल टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद हिम। तो एनीवे, ये दिस वाज इन वॉशिंगटन लास्ट नाइट। हम लोग, हमारा जो एक ग्रुप है यहाँ पे डॉक्टर्स का, दी फिजिशियंस जो हैं, उन्होंने इसको स्पीयरहेड किया था इस मीटिंग को। और वही हमारी टीम थी, हम 4-5 लोग थे। एंड वी कौन वेंट कौन था टू। सर? सर, इसमें मेरे साथ आतिफ खान थे। हम्म। इसमें डॉक्टर उस्मान मलिक उस्मान हैं यहाँ पे, वो थे। डॉक्टर सायरा बिलाल हैं, डॉक्टर अब्बास हैं। तो हम 5 लोगों की टीम थी। तो वी वर गिवन द अपॉर्चुनिटी कि आप आएँ और इनसे मिलें। तो बड़ा अच्छा रहा। इट वाज, पहले तो हम थोड़े से वी वर नॉट श्योर कि, क्योंकि सर ये जो होती है इस तरह की मीटिंग, इसमें बहुत से लोग और भी होते हैं, तो आपको कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है बात करने की, कभी नहीं। बट अच्छा। इसमें जो अच्छी बात ये हुई कि दे गेव अस व्हाट दे कॉल राउंड टेबल, ये बोलते हैं ये लोग। अच्छा। राउंड टेबल क्या है कि देन लारा ट्रंप आफ्टर दी जो हो गया उनका फंक्शन था, बिग फंड रेजिंग थी उनकी, then she entertained us in a separate room for 30 minutes, जिसको वो राउंड टेबल बोलते हैं। तो we were अच्छा। all there with her. We spent about 30 minutes talking to her, अपनी सारी पाकिस्तान की सिचुएशन के मुतालिक। ऑफ कोर्स देखें, उनका भी अपना एक मकसद है ट्रम्प कैंपेन का भी, कि वो चाहते हैं कि हमें उनको एक, हाँ जी, आई मीन वाई इट्स अ गिव एंड टेक। वो चाहते हैं कि उनको पाकिस्तानी कम्युनिटी का वोट मिले, हमारी एंडोर्समेंट उनको मिले। तो हमने ये सारी चीज़ें उनसे डिस्कस की, उनके साथ इमरान खान की बात बड़ी, एंड शी वाज वेरी फेमिलियर विद इट। शी न्यू अबाउट द सिचुएशन, शी न्यू व्हाट वाज हैपनिंग इन पाकिस्तान। और फिर उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल अभी आज ही ये मैसेज जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप तक पहुंचाऊंगी, कि ही नीड्स टू कम आउट एंड स्पीक अबाउट द सिचुएशन इन पाकिस्तान एंड मेक अ प्रॉमिस। तो लेट्स सी, अल्लाह करे कि ये बात हो जाए। बल्कि हमें कल ही की एक थी अपॉर्चुनिटी, मिशिगन में वो मिल रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप विद दी इमाम्स हैं कोई वहाँ के, मिशिगन के, उनके साथ ये उनकी कल मुसलमान मीटिंग। जो कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, जी उसके इमाम जी। मस्जिद के। तो जी हाँ, तो वो उसमें भी उन्होंने पहले हमें कहा कि आप वहाँ आ जाएं। तो बट वो इट वाज ऑलरेडी वेरी लेट लास्ट नाइट। तो आपको पता है कि आजकल सिचुएशन इस तरह की है कि कोई भी मीटिंग विद द प्रेसिडेंट, इट हैज़ टू गेट अ क्लियरेंस फ्रॉम द सीक्रेट सर्विस। तो वो फिर कहा उन्होंने कि बड़ा भाई टाइम बहुत कम है कि आपकी क्लियरेंस जो है इतनी जल्दी में एक दिन में नहीं होगी, तो लेट मी ट्राई फॉर अ लिटिल लेटर किसी और जगह पे। तो लेट्स सी। बट ये किसने, लारा ने कहा आपको? जी, हाँ जी, या। अच्छा, तो मतलब लेकिन कि वो
जी जी, बोलिए प्लीज। तो एज सच, लेकिन यू नो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो था कि हम हमारा जो पाकिस्तान की और इमरान खान की सिचुएशन है वो इनकी कैंपेन तक पहुंचाए। और वी वर एबल टू गेट दैट मैसेज। हम उनको सबको उनको बताया कि वहाँ पाकिस्तान में क्या हो रहा है, किस तरह हुकूमत चल रही है, और यू नो कि किस तरह इमरान खान को, और वो तो उनको तो एकदम से नजर आने शुरू हो जाते हैं कि सिमिलैरिटीज। कि जब मैंने हम्म। बताया कि जी वो 200-250 केसेस हैं इमरान खान के ऊपर, तो कहती ओ माय गॉड, ओवर 100 केसेस ऑन प्रेसिडेंट ट्रम्प। तो मैं कहा वाह। यस, दैट्स हाउ इट इज, यू नो वो सेम वही पैटर्न चल रहा है वहां भी पाकिस्तान में। हम्म। तो अच्छा सर, कुछ स्पेसिफिक्स बताएंगे? आप लोगों ने क्या बयान किया उनको, अलावा के 200 केसेस है, कुछ क्या बयान किया उनको, उन्होंने स्पेसिफिकली क्या कहा? देखें, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो बताना उनको था कि हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है, क्योंकि लाइक आई सेड बिफोर, दे वांट टू सी के विल द कम्युनिटी वोट फॉर प्रेसिडेंट ट्रम्प। ये उनका भी ऑब्वियसली एक मकसद है। तो उनको हमने बताया कि हमारी कम्युनिटी ट्रेडिशनली, विच इज़ ट्रू, पहले वोट ही नहीं किया करते थे, और अगर करते थे तो वो डेमोक्रेट मोस्टली बैंड था उनका, और वो डेमोक्रेट्स को वोट दिया करते थे। तो मैंने उसे बताया कि दिस इज इस दफा ये आप बड़ा एक शिफ्ट है हमारे, के बहुत ज्यादा लोग हमें पूछ रहे हैं, कॉलें भी करते हैं कि दे वांट टू, अब इस दफा वो रिपब्लिकन्स को वोट देना चाहते हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प को वोट देना चाहते हैं, क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल है इन दी रिजीम चेंज में, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट उनको बताया कि देखें, 1.5-2 साल हो गए हैं पाकिस्तान में, ये एक गैर आईनी नॉन डेमोक्रेटिक एक गवर्नमेंट है जो इंस्टॉल की गई है, लेकिन व्हाइट हाउस से हमें कोई भी एक भी कमेंट नहीं मिला उसके ऊपर। तो शी हम्म। एब्सोल्युटली शी सेड ये। तो जब आपने ये बर्की साहब, जब आपने ये सवाल पूछा उनसे कि हमें व्हाइट हाउस और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से एक भी किसी किस्म की स्टेटमेंट नहीं आई कंडेम करने के लिए, तो क्या जवाब था लारा ट्रम्प का? सर, एक तो उन्होंने बड़ा कंसर्न शो किया कि ये व्हाइट हाउस को इस इशू को एड्रेस करना चाहिए, जो कि मैं समझती हूँ कि दे मिस्ड इट। और दूसरा, द इम्प्रेशन जो वो, मतलब देखें, डायरेक्टली ओपनली तो वो हर चीज़ इन क्लियर वर्ड्स नहीं आपको कहते हैं। द इम्प्रेशन वाज कि अगर हम प्रेसिडेंट इलेक्ट होंगे, प्रेसिडेंट ट्रम्प, तो ये मैटर्स जो हैं इनकी तरफ देखा जाएगा, इनको हम एक प्रॉपर तरीके से इन पे करेंगे, गौर करेंगे कि इनको किस तरह हमने हैंडल करना है। ओके। और दैट्स व्हाट वी वांट। हमने कभी भी ये डिमांड नहीं की किसी से डायरेक्टली कि आप इमरान खान को पावर में ले आएं, या हम तो ये भी नहीं कभी कहते कि आप इमरान बिल्कुल। खान को जाके रिलीज कराएं। ये भी एक बड़ी गलत फहमी है लोगों में कि जी हम शायद ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प आके और इमरान खान को रिलीज करा देंगे। ये हमारी डिमांड नहीं है। हमारी सिर्फ डिमांड है कि उस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, उस मुल्क में जो एक आईनी हुकूमत है वो कायम हो, और अमेरिका जो है वो इस अपना, क्योंकि उनके प्रिंसिपल्स भी यही हैं कि डेमोक्रेटिक सेटअप होना चाहिए, सिविल लॉज जो हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, ह्यूमन राइट वायलेशंस नहीं होनी चाहिए, कि आप इन सब चीज़ों को एंडोर्स करें। और क्योंकि आपका बड़ा इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे, तो आप ये चीज़ें एनफोर्स करने की वहाँ पे कोशिश करें। हम्म। तो सर, आधे घंटे की मीटिंग के बाद जो आप जब निकले, तो लास्ट वर्ड्स क्या एक्सचेंज हुए थे? क्या नेक्स्ट स्टेप्स हैं आपकी तरफ से, उनकी तरफ से? सर, यही था कि हमने उन्हें यही कहा कि हम अपनी कम्युनिटी को जाके आपका मैसेज देंगे दैट यू विल बी हेल्पफुल एंड इन वर्किंग टुवर्ड्स द सिचुएशन इन पाकिस्तान। और यू नो शी सेड दैट वी वांट टू बी फ्रेंड्स अगेन प्रेसिडेंट। और ये बात भी हुई कि प्रेसिडेंट ट्रम्प कंसिडर्स इमरान खान क्लोज फ्रेंड, जो कि मैंने ही याद दिलाया कि उनके एक इंटरव्यू में प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इमरान खान को कंपेयर किया था मिकी मैंटल के साथ। अच्छा। जो लोग बेसबॉल समझते हैं उनको पता होगा, वन ऑफ द फाइनेस्ट बेसबॉल प्लेयर्स, और न्यूयॉर्क के लिए खास तौर पे, क्योंकि ट्रम्प इज फ्रॉम न्यूयॉर्क। तो उन्होंने कहा था ये क्रिकेट का मिकी मैंटल है इमरान खान। क्रिकेट का मीटिंग है। सो द हम्म। कनेक्शन इज देयर, या।
अच्छा सर, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और एक तासुर आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम तासुर कभी भी नहीं देना चाहते कि जी ट्रंप आएगा तो इमरान खान कैद से बाहर आ जाएगा नो। या कुछ। आपका जो हमारा सबका जो बेसिक व्यू है अमेरिकन पॉलिटिशियंस के लिए वो ये है कि भाई आपने पाकिस्तान के अंदर जो रूल ऑफ लॉ और जमहूरियत के खिलाफ और फस्तायत जो फैली हुई है और जमहूरियत के खिलाफ जो फोर्सेस हैं आपने उनको सपोर्ट नहीं करना। आप वही यस। करें जो आप अपने मुल्क में चाहते हैं, अपने अमेरिका में। गुड। चलिए सर, ये एक बड़ी अच्छी बात हुई। कोई ये बात हुई कि आईएमएफ या ये जो एड वेड है इसका इस्तेमाल किया जाए लीवर पाकिस्तान के खिलाफ? No, 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 we didn't want to go into any particulars क्योंकि ठीक। देखें ये टाइम कैंपेनिंग का है इस वक्त। राइट। उनका इशू भी है कि इस वक्त वो किस तरह जिन जिन जहां जहां से भी वो वोट गैदर कर सकते हैं, खास तौर पे स्विंग स्टेट्स में, तो दैट इज व्हाट देयर फोकस इज। समझ तो समझ और हम भी समझते हैं कि अगर हमने कोई, टू बी ऑनेस्ट विद यू, कोई हमने डायरेक्ट एंडोर्समेंट भी नहीं दी है अभी तक अपनी तरफ से, बिकॉज हम समझते हैं कि एज अ पॉलिटिकल पार्टी दैट मे नॉट बी द राइट थिंग टू डू। हालांकि हम्म, हमारी अदर पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जैसे पाक पैक है, उन्होंने ऑलरेडी एंडोर्स कर दिया है हम्म। प्रेसिडेंट ट्रंप को। और हमारी, मैं समझता हूं कि एक वेरी लार्ज सेक्शन ऑफ आवर कम्युनिटी जो है वो ट्रंप को वोट देंगे इस इलेक्शन ठीक। में। ठीक। अच्छा, आखिरी सवाल इस पे फिर पाकिस्तान पे आते हैं। Yeah. ट्रंप साहब जीत जाएंगे सर आपके लग हिसाब? तो यही रहा है। देखें, इलेक्शन इज एन इलेक्शन सर, कोई हम्म, भी हतमी तौर पे नहीं कह सकता। हाँ, वो पाकिस्तान में सर वो जिस तरह मैनेज किया जाता है इलेक्शन, वहां पे हो सकता है कि पता हो पहले से कि किसके डब्बे हम्म, से कितने निकलेंगे वोट। लेकिन यहाँ पे हम कभी भी नहीं, या तो पोल्स ही हैं, आप पोल्स के मुताबिक चलते हैं। और अभी तक जो पोल्स की हमें इंडिकेशन नज़र आ रही है, उसमें डेफिनेटली प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो आगे हैं वाइस प्रेसिडेंट कामला से। तो जैसे आपको समझ है कि यहाँ पे तो वो इलेक्शन जो है वो अल्टीमेटली आ जाता है 5-6 स्टेट्स पे, जिनको हम स्विंग स्टेट्स कहते हैं। तो वो जो भी वो वाली स्विंग स्टेट्स की मेजॉरिटी जीत जाएगा, वही ये इलेक्शन ले जाएगा। और बाकी जो 30, 35, 40 से ऊपर स्टेट्स हैं वो मैटर ही नहीं करती हैं, वो हम्म। इधर जाएं या उधर जाएं। ठीक। 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 सर, बहुत शुक्रिया। आगे पाकिस्तान की ओर जल्द क्विकली मैं आपको बता दूं, इमरान खान की मीटिंग पे उनसे लोगों से कहा कि जी आप हमें हल्फ लिख के दें कि आप सियासी बातें नहीं करेंगे, तो वो कहीं गुलाब जामुन की रेसिपी डिस्कस करेंगे इमरान खान। तो उमर अयूब ने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा आप लिख के हमें दें कि आप सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। क्या तो क्या सर, अजीब अजीब डिमांड्स अरे, हैं। बट जो खुशखबरी है वो है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी सख्ती से ऑर्डर दिया है अडियाला के जेल को कि सुप्रिटेंडेंट को कि भाई आपने इमरान खान को उनका टीवी अखबार ये वो सब चीजें, शुएब शाहीन ने उसका अनाउंस किया। पता नहीं अमल करते कि नहीं करते, बिकॉज सारी ताकत तो आसिम मुनीर है, हुक्म उधर से आता है और आसिम मलिक के थ्रू आता है जो नया DGISI। बड़ी एक Yeah. अजीब किस्म की, और खैर मैं तो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड नहीं है। वो मरवत ने आके टॉक शो में कहा कि जी मैंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में दूसरी पार्टी को वोट दिया और मेरे 30-40 जो बंदे उन्होंने भी वोट दिया। मतलब ये एक काजी फाइज ईसा के साथ जो लंदन में हो रहा है। मोहसिन नकवी ने कहा कि जी इनके खिलाफ जो लोगों ने किया कार्रवाई Yeah. होगी। अच्छा सर, जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, नवाज भी बाहर है, अपना शहबाज भी बाहर है। अभी मुझे खबर आई है कि बिलावल भी शायद बाहर निकल गया, आसिफा भी बाहर निकल गई है, मरियम भी जाने वाली है। रियली इंटरेस्टिंग कि ये सारे बाहर क्यों हैं। नवाज के सारे बच्चे बाहर हैं, इसके शहबाज के सारे बच्चे बाहर हैं। वो सर किसी ने बात कहा तो कि बिल्कुल जी, बिल्कुल तशवीश की बात है। हमने भी कल ये बात नोटिस की, हम आपस में कुछ दोस्त बात कर रहे थे, तो वी दैट इज व्हाट वी फिगर्ड कि ये एकदम से सारे क्यों मुल्क छोड़ के चले गए हैं। खासतौर पे सुना है कि बिलावल साहब तो बाकायदा नाराज होके गए हैं वहां से, तो क्या है जो सर, हमें। व्हाट्स योर असेसमेंट, ये क्या हो रहा है? आई विश आई न्यू मोर। मैं ये हम्म, क्या मैं क्या हम्म, असेसमेंट दे सकता हूँ। हम्म, कोई हमें तो कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं मिली है, या कोई नथिंग दैट आई कैन पुट माय फिंगर ऑन कि जी हम्म, ये होने वाला है या नहीं होने वाला है, कोई बात ऐसी। अम,
जैसे आपने कहा कि रिडिकुलस सी डिमांड्स जो हैं वो अभी भी आ रही हैं, खान साहब के लिए कि आप ये कर दें, आप वो ना करें। हम्म, तो बट दीज पीपल आर, मैं तो समझता हूँ दे आर रनिंग अराउंड, जो हम्म, अभी इस वक्त ये भाग दौड़ में है, क्योंकि इनके सर पे अमेरिका का इलेक्शन लटक रहा है। और एंड फॉर द राइट रीजंस ये बड़े परेशान हैं, क्योंकि इनको भी पता है कि अल्टीमेटली ऑर्डर इनको वहीं से आना है, विच हम्म। इज़ वेरी सैड, विच इज़ सो, हमें अफसोस होता है यहाँ पे ये बैठ के तो बात नवाज कहते क्या हुए। कर रहा है सर यू नो अमेरिका में? जी नवाज क्या कर रहा है सर, अमेरिका में? यहाँ पे तो वॉशिंगटन में तो वो सिर्फ एक दिन के लिए था, और अच्छा। ही वेंट टू ओके। बॉस्टन। तो ओके। कोई कोई हमें, जहाँ तक हमें पता है, कोई ऐसी ना तो उसकी स्केड्यूल थी मुलाकात, ना कोई हुई किसी से, ओके। ना नथिंग नथिंग दैट वी नो ऑफ। ही इज गॉन टू बॉस्टन, वहाँ पे अपेरेंटली कोई मेडिकल चेकअप्स वगैरह उसके हो रहे हैं। तो अच्छा। लेकिन यहाँ पे कोई उसकी ऐसी नहीं हुई कांटेक्ट किसी के साथ, जो ये जितनी खबर हमें। चल रही थी, किसी ने कहा कि जी $5-5 मिलियन की डोनेशन आरएनसी को भी दे रहा है और डेमोक्रेट्स को भी दे रहा है। ये इसमें कोई है सर दे सदाकत? दे सकते हैं, अगर वो दे रहा होगा तो ये तो डिस्क्लोज भी करना पड़ेगा। इस तरह तो आरएनसी और डीएनसी को नहीं दे सकता, ये हम्म, अमेरिका है। यहाँ पे हम्म। अगर कोई डोनेशन देगा इस तरह का अमेरिकनों तो के थ्रू, ठीक है। इट हैज टू बी ठीक है। रिपोर्टेड, यू नो अच्छा सर, जो जो आम खबर है इस वक्त वो जुडिशल कमीशन की मेकअप पे है, जिसमें 13 मेंबर हैं। वो 13 मेंबर जो हैं सर, वो मैं बताता हूँ, मैंने यहाँ के लिखा था वो, चले सर वो भी गायब हो गया। हाँ जी। 13 मेंबर के अंदर जी सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस एक है जी, और सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जज हैं, ठीक है ना जी, या और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का एक जज है, ठीक है, तो ये या 5 हो गए। तो या सुप्रीम कोर्ट के अंदर से 5 बंदे, फिर लॉ मिनिस्टर एक, एटर्नी जनरल एक, पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर एक, औरतों या माइनॉरिटीज का बंदा एक, और फिर उसके बाद एमएनए 2, सेनेटर 2, टोटल 13। इसके अंदर अगर वैसे देखा जाए और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों को अगर समझा जाए कि ये अ, ताकत अपने हाथ में रखेंगे और एक धड़े की तौर पे वोट करेंगे, इंक्लूडिंग अमीनुद्दीन, अगर इंक्लूडिंग अमीनुद्दीन, हाँ जी, तो फिर ये और 2 वो आपके पीटीआई का एक सेनेटर, तो फिर ये 7 इनके पास है, 6 हुकूमत के पास है। तो असल जो टिल्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की का जो बंदा या है या उसकी। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन, ये चिकन एंड एग है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का बंदा नॉमिनेट हुआ नहीं, और जुडिशियल कमीशन जो के बनेगी नॉमिनेट करने के लिए। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो हाउ डू यू सी दिस प्लेइंग आउट? सर मैं तो समझता हूँ कि अभी भी बड़ा अभाम है इन बातों में, कि लोगों को क्लियरली अभी तक नहीं बताया जा रहा कि किस तरह ये फॉर्मुलेशन होगी इन चीज़ों की, ये बेंचेस की। अभी जब तक के नाम नहीं आ जाते, मैं अभी भी समझता हूँ कि ये हमारी एक होप ज़रूर हो सकती है कि इतने नंबर्स इधर आ जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली तो जो चीज़ जो जो आप प्रैक्टिकली अगर आप देखें कि वो उस जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए जो अपने फैसले खुद करे, वो पार्लियामेंट के और सियासतदानों के कंट्रोल में दे दी गई है, विच इज नेवर अ गुड आइडिया। देखें, हुकूमत के पार्लियामेंट के पास है, बेसिकली हुकूमत के पास है। हुकूमत के पास, देखिए पार्लियामेंट के मैटर्स आप समझते हैं कि जी ठीक है, जिसकी हुकूमत है उनका कंट्रोल होगा, वो उसको मैनेज करेंगे, वो ही अपनी कमेटीज बनाएंगे, वो दैट इज अ प्रोसेस, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कल को, ये इसी तरह है कि कल को जनाब अगर इसी तरह का कमीशन बना दिया जाए कि जी फौज में जब जर्नैल बनाना होगा तो ये वाला कमीशन बैठ के फौज का जर्नैल बनाएगा, विल दैट बी एक्सेप्टेबल टू एनीबडी? कभी भी हम्म, नहीं मानेंगे ये लोग। हम्म, तो आप हम्म। जजेस के लिए आप ये क्यों इस तरह की चीजें बना रहे हैं? और सर तो जजेस का तो एसेंशियली है भी, इट इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ आपकी आइन का यस, बुनियादी सतून है कि वो आजाद होगी, उसके यस, ऊपर कोई असरअंदाज नहीं हो सके, ना बिल्कुल, पार्लियामान, ना आपकी हुकूमत, ठीक है ना। ये या तीसरा सतून है, पार्लियामान, हुकूमत और या अदलिया। ये अदलिया। 3 सेपरेट है, इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे हावी नहीं हो सकता। अच्छा सर, जो 2 बहुत इंपॉर्टेंट करनी, मुझे पता है आपने जाना है, ये मरवत का बयान जो है
और मरवत ने फिर एक बहुत सख्त ट्वीट किया सलमान अकरम राजा के खिलाफ। सलमान अकरम राजा ने बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में कहा कि अगर वो पार्टी के डिसिप्लिन में नहीं आएंगे तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उसने अलानिया कह दिया कि उसने पीडीएम, बिलावल ग्रुप, आजम तारड़ ग्रुप, एहसन ग्रुप, बून ग्रुप के लिए वोट दिया सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएट के इलेक्शन में बशमूल अपने 40 वोटों के साथ। व्हाट्स योर व्यू टेक ऑन दैट सर? सर मैं क्या टेक मेरी होगी, मैं समझता हूँ इट इज़ शेमफुल कि वो शख्स जो कि अपने आप को क्लेम करे कि मैं लीडर हूँ पार्टी का, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ पार्टी को, वो बाहर निकल के इस तरह पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ बात भी करे और फिर कहे भी कि हाँ जी दबंग तरीके से कि मैंने ये किया है, मेरा कर लो जो करना है। And I think Salman Akram Raja Saab is doing the right thing. And मैं तो if I were in his place, I would go even a step further. कि देखें जब तक पार्टी में डिसिप्लिन एनफोर्स नहीं होगा तब तक ये पार्टी जो है क्रिटिसिज्म का शिकार रहेगी, अपने वर्कर से भी और बाहर के लोगों से भी। तो ये पार्टी का डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, चाहे वो किसी लेवल का कोई लीडर हो। देयर आर पार्टी रूल्स एंड एवरीबडी हैज टू बिहेव अकॉर्डिंग टू द पार्टी रूल्स। तो मैं समझता हूँ कि मरवत साहब हैज बहुत दफा उन्होंने ये जो ये जो बॉर्डर्स हैं इनको क्रॉस किया है, बार बार करते हैं वो। और मैं आई थिंक ही नीड्स टू अंडरस्टैंड कि अगर उनको वाकई ही पार्टी की लीडरशिप में अपने आप को रखना है तो ही विल हैव टू मेंटेन सम डिसिप्लिन। अच्छा सर, एक जो अफसोसनाक भी है, खतरनाक भी है, फ्यूचर के लिए बहुत सीरियस एक चीज हमें बता रही है, वो है कि फौजी यूनिटों ने ब्रिगेड लेवल से ये अहकाम जाते हैं, उन्होंने अहकाम जारी कर दिए हैं तमाम फौजी अफसर जवानों को, खास तौर पे जवानों को, कि जब वो छुट्टी पे जाएं तो वो अपना ख्याल रखें कि इसलिए हो सकता है उनके ऊपर हमला कोई करे। दूसरी बात यह है कि वो अपने शनाख्ती कार्ड, मेडिकल कार्ड जो हैं वो अपने ऊपर ना रखें, और अगर रखना भी है तो कहीं छुपा के रखें कि लोगों को पता ना चले कि आप फौजी हैं। तीसरी बात की है कि जब आप किसी से बात कर रहे हो, अगर आप बस में चल जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, तो आप कोई इस किस्म की बात ना करें कि किसी को जाहिर हो कि आप फौजी हैं। चौथी बात ये की है कि अगर आप कोई सियासी गुफ्तगू देखते हैं, सुनते हैं, आपने उसमें शामिल नहीं होना, आप अपने आप को अलहदा करें। पांचवी बात कही है कि जी आप अकेले ट्रैवल मत करें, आप बसों में करें, ट्रेनों में करें, ऐसे तरीके से करें कि आपको इंडिविजुअली तौर पर टारगेट ना किया जाए। साथ छठी बात की है कि आपकी जब छुट्टी मंजूर होती है, सवाए अपने खानदान के करीबी लोगों को बताने के अलावा किसी को नहीं बताना कि आप आ रहे हैं। आप सोचे सर, ये अफवाज पाकिस्तान अपने अफसरों को, जवानों को ऑर्डर दे रही है कि अपने मुल्क में अपने घर छुट्टी जाने के लिए तुम लोगों ने ये तहफ़्फ़ुज़ात कर। क्या सर के गुमनाम हो जाओ, आप छुप के डर के बाहर निकलो। यही वो लोग थे जो कि हीरोज थे इस कौम के। लोग इनको हार पहनाते थे जब इनको पता लगता था कि कोई फौजी आ रहा है, लोग इनकी टेक केयर किया करते थे और बड़े फख्र से फौजी जो है वो बाहर निकल के कहता था कि मैं एक फौजी हूँ। और अब ये स्टेज आ गई है, अगर तो मेरे ख्याल इंटरनली फौज में जो जो भी वहाँ पे अदर देन आसिम मुनीर जो लोग भी हैं, दे नीड टू लुक एट इट वेरी केयरफुली कि हम किधर ले जा रहे हैं इस फौज को। अगर आपको ये वाले ऑर्डर्स इशू करने पड़ रहे हैं तो इट्स अ सैड स्टेट फॉर द आर्मी। कोई भी सर फौज अल्टीमेटली बड़ा एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि कोई भी फौज सक्सीड नहीं करती है जब तक कि उस फौज की जो जो लोग हैं वो उसको सपोर्ट ना करें। तो अगर आप इस स्टेज पे फौज आ गई है कि वो लोगों से ही, अपनों के शहरियों से घबराएगी, तो फिर वो फौज कैसे सक्सेसफुल होगी? हो नहीं सकती। you know. बस सर, इस पे मैं आखिरी आपसे बात करके फिर आपसे इजाजत चाहेंगे वो। अच्छा बाय द वे, ये अहकामात पहले भी इशू हुए थे जब 2007 में टीटीपी ने अपने हमले शुरू किए, तो ये अहकामात इस किस्म के, लेकिन वो उस इलाके के लिए थे। अब ये अहकामात पूरे पाकिस्तान के लिए हैं। मतलब हम समझ सकते थे कि जी वो टीटीपी और ये और वो और वहां पर ही लोग ये पूरे पाकिस्तान के लिए सर अहकामात हैं।
सिर्फ जो मैं कहता हूं ना कि ये फौज की बेलगाम बेकाबू ताकत, जिसको कभी जिसका एहतसाब नहीं हुआ तो इनको फिर खौफ नहीं है। ये अपने आर्मी चीफ के सिर्फ लॉयल हैं, ये ना मुल्क के हैं, ना आइन के हैं, ना कानून के हैं। सर इसकी एक वजह है कि जब ज़िया उल हक का मार्शल लॉ लगा और 88 तक, वो तो 11-12 साल उसने लगाए, उसके बाद की जो फौज आई है ना, असलम बेग समेत, वो भी आपको पता है करता रहा बैकडोर। फिर Yeah. 2-3 ठीक आए, लेकिन उसके बाद जो मुशर्रफ का मार्शल लॉ है ना सर, उसने बस कफन पे, इनके कफन पे ना कील ठोक दी। फिर क्या ने भी वही किया पीछे बैठ के, लेकिन एग्जैक्टली वही किया जो कि सामने मुशर्रफ ने किया। और उनके बाद राहिल तो पुंजिया सा था, ना इधर का ना उधर का। वो चाह रहा था कि उसको किसी तरीके से एक्सटेंशन मिल जाए, लेकिन फौज का कंट्रोल था। और उसके बाद बाजवा। और तो ये जो 1977 से लेकर 2024 तक आपके सामने 47 साल का जो आपके सामने फौज की अंदर जो तबाही हुई है ना सर, वो एक दिन में ठीक नहीं होने लगी, एक जर्नैल को निकालने से नहीं होने लगी। इसके अंदर सर 100 से ज्यादा जर्नैल हैं और several hundred brigadiers, thousands of lieutenant colonel, tens of thousands of majors and captains हैं जो कि यही सोच रखते हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूं कि इनको किसी किस्म का जरा सा भी इनको इस मुल्क से ना प्यार है, सिर्फ नौकरी, सिर्फ प्लॉट। ये हजारों में है सर। मैं समझता हूँ, देखिए आई नो कि आपका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, एक सर मैं माइंडसेट है जानता जो हूं, मैं पॉइंट ऑफ हम व्यू सारे नहीं है सर, नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, मैं जानता हूं ये चीज। आई नो आई आई नो नो दिस। आई नो। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि देखें, आप भी मेरा ख्याल इन अ वे आप यही कह रहे हैं कि एक माइंडसेट है जो कि क्रिएट किया गया है, वहां पे उनको समझाया गया है, ट्रेन किया गया है कि आपकी ये पोजीशन है और इस तरह आपने बिहेव करना है। और आई नो कि इस माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। ये माइंडसेट के साथ आगे ना तो फौज कामयाब हो सकेगी, ना ये मुल्क कामयाब हो सकेगा। बिल्कुल फौज इज एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द कंट्री, एक बिल्कुल बहुत है। इंपॉर्टेंट आर्म पुलिस है भी है, इस मुल्क की। अदलिया भी है, सिविल सब है। सर्विस भी तो है, सब है। जी जी, इसी तरह फौज को भी सेल्फ डिसिप्लिन करना पड़ेगा। उसको आप सर नहीं सेल्फ कर होगा, ले या कोई बाहर से करे, दिस इज द क्वेश्चन मार्क, बट बाहर ही इट से विल होगा हैव सर, टू, यू नो। बाहर ही से होगा। मैंने आपको बता दिया सर, या ये 47 साल कैंसर पहले भी था, या मतलब अयूब फलाना, लेकिन ये मौजूदा कैंसर जो है ना सर, ये 47 साल। और खास तौर पर सर, ये जो इस वक्त आपके लेफ्टिनेंट जनरल हैं, आपके मेजर जनरल्स हैं, ये सारे जो हैं, ये असलम बेग और उसके आगे का जो पीरियड है ना, ये उसकी पैदावार है। या इन्होंने असलम बेग की फिरौनियत देखी है, इन्होंने क्यानी की फिरौनियत देखी है, इन्होंने मुशर्रफ का मार्शल लॉ देखा है, इन्होंने बाजवा और आसिम की तबाही और बर्बादी देखी है। ये तो पले बड़े हुए हैं इस जहर के अंदर। बस सर, समथिंग हैज टू चेंज। देखें, समथिंग कोई कोई समथिंग हैज टू चेंज। ये सर, इस तरह कंटिन्यू ना हो सर। आई होप के देयर विल बी बेटर बेटर सॉल्यूशंस, देयर आर नो यू बेटर नो। ऑप्शन। या नहीं या नहीं सर, खैरियत, अल्लाह सुब्हान ताला को हिफ्ज़ व अमान में थैंक रखे। यू। यू आपको बहुत शुक्रिया। बड़ा जबरदस्त काम किया आपने लारा ट्रम्प, अल्लाह करे कि इन लोगों को भी अकल आए, पाकिस्तानियों में यस, जोर बाजू जद्दोजहद करने की, हम बाहर निकलें, खान साहब को बचाएं, पाकिस्तान को बचाएं। जो बेचारे कैद में, मुसीबतों में, अल्लाह सुब्हान ताला उनकी भी मुसीबतें आसान करे, खास तौर पे खान साहब के, उनके साथ जो लोग हैं। और जो बेचारे शहीद हो गए, अल्लाह सुब्हान ताला उनके दर्जात बुलंद करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, आमीन। पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू इलाहिया सर, बहुत शुक्रिया आपका। आई एम सॉरी आई हैव टू रन अर्ली टुडे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बहुत पाकिस्तान शुक्रिया, जिंदाबाद। बहुत। थैंक यू। खुदा हाफिज।